इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 22 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स किसको कहते हैं। सो सी प्लस प्लस एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड फॉर डाटा हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में जो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर्स की ज़रूरत होती है। हम कैसे डाटा को हाइड कर सकते हैं या उसको किस किस को एक्सेस देना है। एक क्लास के मेंबर्स में क्या होता है, डाटा एंड आपके वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। अब उन वेरिएबल्स मेथड्स को किस किस को हमको एक्सेस देना है तो वो कौन स्पेसिफाई कर रहा होता है, एक्सेस स्पेसिफायर या फिर इसको एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो वही तीनों टाइप्स को हम देखेंगे यहाँ पे। सो देखिए, C++ class modifiers are used for data hiding implementation. Data hiding is one of the important features of object-oriented programming. तो data hiding का concept जो है that is very important, या कह सकते हैं one of the most important feature होता है ये किसका, OOP का। OOP मतलब Object Oriented Programming का। इसकी मदद से क्या होता है, ये जो data hiding concept है, it allows the functions of a program to access directly the internal representation of a class type. The access restriction to the class members मतलब एक क्लास में जैसे वेरिएबल्स और फंक्शंस होते, वेरिएबल्स को आप डाटा कह सकते हैं या आपके जो फंक्शंस या मेथड्स हो गए, तो अब कौन एक्सेस कर सकता है इन्हें, ये स्पेसिफाई करेगा एक्सेस मॉडिफायर। तो देखिए, यदि हम उसको ओपन कर दे रहे हैं सबके लिए तो उसको कहते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। और उस डाटा को यदि प्राइवेट लिख रहे हैं हम तो उसको सिर्फ विद इन दी क्लास ही एक्सेस किया जा सकता है। सिर्फ उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसी क्लास के जो फंक्शंस या मेथड्स है वो उस डाटा को, प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में हम विद इन द क्लास तो चीज़ें एक्सेस कर ही सकती है उस डाटा को, लेकिन आउटसाइड क्लास में कुछ लिमिटेड स्कोप रहता है। जैसे जो इनहेरिटेड क्लासेस होंगी या डेराइव्ड क्लासेस होंगी उनको पूरी अथॉरिटी है कि वो एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के डाटा या फंक्शंस को, उस प्रोटेक्टेड डाटा को, या फिर जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन किसको कहते हैं या डेराइव्ड क्लास किसको कहते हैं। ये सब आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। द कीवर्ड्स पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आर कॉल्ड, इन कीवर्ड्स को ही कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर्स या फिर एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक क्लास में हम डाटा को या तो पब्लिक कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, जैसी लेबलिंग देंगे समझ जाइए उसका एक्सेस उसी टाइप का हो गया। सो अ क्लास कैन हैव मल्टीपल पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लेबल्ड सेक्शंस। एक क्लास में जैसे बहुत हम डाटा और फंक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग जगह पब्लिक लिख सकते हैं हम, कहीं प्रोटेक्टेड कहीं प्राइवेट। ऐसा फिक्स नहीं रहता कि एक ही जगह सब कुछ लिखना। किसी भी चीज़ के आगे पब्लिक लिख देंगे तो उसका मतलब है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड क्लास भी। प्रोटेक्टेड है मतलब वो डाटा प्रोटेक्टेड हो गया, और जहाँ प्राइवेट है दैट मीन्स दैट इज प्राइवेट। और विद कोड हम समझेंगे इन तीनों का एक्चुअल मीनिंग। ईच सेक्शन रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल either another section label or the closing right braces of the class body is seen. The default access for members and classes is private. देखिए हम अपनी तरफ से पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड लिखते हैं, बट बाई चांस उस डाटा या फंक्शंस के आगे हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, प्राइवेट। दैट मीन्स वो टोटली प्रोटेक्टेड मतलब प्राइवेट रहेगा, पूरा प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। जैसे देखो एक एग्जांपल है, सपोज बेस नाम की एक क्लास हमने बनाई, क्लास कीवर्ड लगाएंगे इसके आगे और ये बेस। अब इसमें मेंबर्स हमने जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कैसे लिखेंगे हम, पब्लिक फिर ये कोलन लिखेंगे, फिर जो भी पब्लिक मेंबर्स वो ही है। अब ये डाटा हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स तो यहाँ पे, लेकिन प्रोटेक्टेड उनके आगे क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड और फिर ये कॉलन,
फिर प्राइवेट मेंबर्स यहाँ जाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स गो हियर, उसके आगे प्राइवेट होगा एंड देन ये कॉलन। फिर यहाँ क्लास शुरू हुई थी, यहाँ क्लास एंड हो गई, और ये इसको सेमी कॉलन से हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारी कंप्लीट क्लास, ये जनरल सिंटेक्स है पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट का। बाकी हम विद एक्चुअल एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, तो जनरल सिंटेक्स था। अब बात करते हैं हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की, या फिर इसको स्पेसिफायर भी कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइंस पब्लिक डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। तो इनको कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है? इनको आउटसाइड क्लास कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन उस प्रोग्राम के विद इन ही होना चाहिए, उस प्रोग्राम से हट के। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रोग्राम एक्सेस कर लेगा उसको, उसी प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए कोई भी उसको यदि एक्सेस कर रहा हूँ डाटा मेंबर्स को। तो ये हो गया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। यू कैन सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक वेरिएबल्स विदाउट एनी मेंबर फंक्शन। देखिए, जब प्राइवेट करते हैं ना किसी वेरिएबल्स को, तो उसको उसी क्लास के फंक्शन के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज़ को सेट करना है, सपोज जो वैल्यू हमें देनी है तो भी उस फंक्शन के थ्रू होगा, और यदि वैल्यू देखनी है तो भी किसी फंक्शन के थ्रू। ये तो था प्राइवेट मेंबर्स के केस में। बट यदि पब्लिक है तो उसको फंक्शन के थ्रू नहीं, उसको डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है विद इन द प्रोग्राम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर बॉक्स नाम की क्लास हमने बनाई। इसमें पब्लिक मेंबर्स हमने क्या क्या ले लिए? लेंथ ले लिया, सेट विड्थ नाम का एक फंक्शन लिया और गेट विड्थ नाम का फंक्शन। क्लियर? और ये सेट विड्थ का रिटर्न टाइप वॉइड है। पास हम क्या करेंगे? डबल और विड्थ, जो भी वैल्यू विड्थ की हम पास करेंगे। और इस विड्थ को बाई चांस हमें देखना है तो भी एक फंक्शन है, डबल वैल्यू इसमें रिटर्न है, एंड गेट विड्थ वॉइड, क्योंकि विड्थ जो है देखिए वो डेसिमल में हो सकती है। तो और प्राइवेट मेंबर हमने क्या सेट कर दिया? विड्थ डबल टाइप, मतलब डेसिमल में हो सकती है वैल्यू। अब इस विड्थ को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको एक्सेस भी करना है। सपोज विड्थ की वैल्यू सेट करनी है तो वो सेट विड्थ वाले मेथड से होगी। हाँ, ये फंक्शन इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। तो अब देखो, ये तो फंक्शन हमने यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किए थे। अब इनको डिफाइन हम करेंगे आउटसाइड क्लास। तो उसके लिए क्या? गेट विड्थ को सपोज डिफाइन कर रहे हैं हम पहले। तो गेट विड्थ फंक्शन का नाम है, इसका रिटर्न टाइप डबल है और अंदर पैरामीटर वॉइड था, इसका कोड है रिटर्न विड्थ। बट ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है? बॉक्स क्लास को। तो उसको लिखने का तरीका ये है, क्लास का नाम और फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसको। इसका मतलब ये फंक्शन बॉक्स क्लास को बिलोंग करता है, इसको यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इसका काम है सिर्फ विड्थ को रिटर्न करना। अब सेट विड्थ जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, डबल जो भी वैल्यू पास करेंगे वो विड को आ जाएगी, और यहाँ विड में जो भी वैल्यू आएगी वो विड्थ को एलोकेट हो जाएगी। मतलब इस फंक्शन, ये फंक्शन विड्थ को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो हमने वैल्यू सेट कर दी। अब देखो, मेन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम में इंट मेन, फिर एक बॉक्स नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? बॉक्स, जो हमने बॉक्स ये वाली क्लास बनाई थी बॉक्स। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको हमने बॉक्स लिखा, बट यहाँ बी स्मॉल है। अब बॉक्स की लेंथ को हम सेट करेंगे। तो इधर लेंथ क्योंकि पब्लिक है, देखिए लेंथ जो है डबल लेंथ है ना, और ये किस टाइप का वेरिएबल है? पब्लिक। तो इसको तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते डॉट का यूज करके। तो ऑब्जेक्ट इसको डॉट लेंथ करके और वैल्यू असाइन कर सकता है 10। तो ये 10 वैल्यू कहाँ चली गई? बॉक्स के लेंथ वेरिएबल में। ये चीज़ ओके है, बिकॉज लेंथ क्या है? पब्लिक है। अब लेंथ ऑफ बॉक्स हम सी आउट करेंगे एज एन आउटपुट, सी आउट लेंथ ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या है? 10, वो डिस्प्ले हो जाएगी। एंड एल मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब हम विड्थ सेट करेंगे, सेट बॉक्स विड्थ विदाउट मेंबर फंक्शन। विदाउट मेंबर फंक्शन हम करेंगे तो बॉक्स डॉट विड्थ इक्वल टू 10 देंगे, बट ये काम नहीं करेगा, एरर होगा, क्योंकि विड्थ क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब इस क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उसको, वो भी किसके थ्रू करेगा? फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यदि विड्थ सेट करनी है तो वो कैसे करेगा? सेट विड्थ फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें क्या वैल्यू पास करेगा? 10। जैसे फिर ये फंक्शन कॉल होगा सेट विड्थ, हमने डबल
विड को क्या साइन हो गया, ये 10 वैल्यू, ये 10 आर्ग्यूमेंट और ये पैरामीटर है, तो ये आर्ग्यूमेंट इस पैरामीटर को पास हो गई। और फिर विड्थ इक्वल टू विड है, मतलब 10 वैल्यू एक्चुअल में अब विड्थ वाले वेरिएबल को एलोकेट हो गई। लेकिन ये जैसे ये विड्थ है, डॉट विड्थ करके नहीं किया हमने, मेंबर के थ्रू वैल्यू सेट की है, ठीक है। तो बॉक्स डॉट सेट विथ 10, तो अब विड्थ में कितनी वैल्यू आ गई, 10। तो यूज मेंबर फंक्शन टू सेट इट, हमने एक फंक्शन का यूज किया इसको सेट करने के लिए। अब विड्थ ऑफ बॉक्स ये देखनी भी है तो भी डॉट मतलब बॉक्स डॉट विड्थ करके नहीं देख सकते क्योंकि प्राइवेट मेंबर, हमें किसी फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। वो फंक्शन कौन सा है, गेट विड्थ। तो बॉक्स डॉट गेट विड्थ करके हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसका काम ही है रिटर्न विड्थ, विड्थ में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। और विड्थ में वैल्यू हमने सेट विड्थ से सेट कर दी थी 10, तो अब वो 10 डिस्प्ले हो जाएगी। एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा जो भी आउटपुट। तो देखो लेंथ ऑफ बॉक्स 10, वो तो हमने ऐसे ही दे दी थी बॉक्स डॉट लेंथ करके, लेकिन जो विड्थ वाला है उसको हमने वैल्यू फंक्शन के थ्रू दी है। और विड्थ ऑफ बॉक्स क्या होगी, 10। सो व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। ये रिजल्ट आया, लेंथ ऑफ बॉक्स 10 है एंड विड्थ ऑफ बॉक्स भी 10 है। तो वो हो गया पब्लिक। अब प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर देखते हैं। The protected access modifier defines protected data members and member functions that are very similar to a private member। ये प्राइवेट की तरह ही रहते हैं ये मेंबर्स भी, बस फर्क इतना है, एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है इसमें, बट इट प्रोवाइड्स वन एडिशनल बेनिफिट दैट दे कैन बी एक्सेस्ड इन चाइल्ड क्लासेस विच आर कॉल्ड डेराइव्ड क्लासेस। तो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, मतलब जो क्लासेस उससे डेराइव की गई हैं, वो क्लासेस इसके प्राइवेट जो ये प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स और फंक्शंस है उसको एक्सेस कर सकती, ठीक है। तो विद इन द क्लास तो एक्सेस हो ही रहा है, बट इसकी जो चाइल्ड क्लासेस है या जो क्लासेस डेराइव की गई है उस क्लास से, वो क्लासेस उसको एक्सेस कर सकती हैं। तो डेराइव्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपका आता है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में का मतलब ही होता है कि एक क्लास से हम दूसरी क्लास को डेराइव कर सकते हैं। तो जो मेन क्लास होती है उसको हम बेस क्लास कहते हैं या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो डेराइव की गई क्लास है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं या फिर आप उसको कहेंगे डेराइव्ड क्लास, ठीक है। वो बाकी डिटेल में हम इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे बाद में। सो यू विल लर्न डेराइव्ड क्लासेस एंड इनहेरिटेंस इन नेक्स्ट जो अपकमिंग, जो भी नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं, कुछ और वीडियोस के बाद हम देखेंगे इसको। नाउ यू कैन चेक फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर आई हैव डेराइव्ड वन चाइल्ड क्लास स्मॉल बॉक्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास बॉक्स। बट छोटा सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा। एक बॉक्स नाम की पेरेंट क्लास बनाएंगे, उससे हम स्मॉल बॉक्स नाम की एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेंगे, डेराइव करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल बॉक्स के जो फंक्शंस हैं या मेंबर, स्मॉल बॉक्स का कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस मेन पेरेंट क्लास के मतलब बॉक्स के डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड। अब एग्जाम्पल है, फॉलोइंग एग्जाम्पल इज सिमिलर टू द अबव एग्जाम्पल एंड हियर, यहाँ जैसे विड्थ मेंबर हमने उधर प्राइवेट किया था, हम इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो विड्थ जो मेंबर है इट विल बी एक्सेसिबल बाय एनी मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स डेराइव्ड क्लास। स्मॉल बॉक्स का कोई भी फंक्शन इस विड्थ को, जैसे विड्थ को सेट विड्थ गेट विड्थ हमने बॉक्स के अंदर ही लिया था फंक्शंस, उसके थ्रू हम विड्थ को छू पा रहे थे, लेकिन बाई चांस वो फंक्शन हम स्मॉल बॉक्स में ले लेंगे तो स्मॉल बॉक्स जो कि डेराइव्ड क्लास है, इस क्लास के फंक्शंस भी इस विड्थ को, जो कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, और ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल किसका है, पेरेंट क्लास का, बॉक्स का, तो ये स्मॉल बॉक्स के जो फंक्शंस हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर कोई और नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ डेराइव्ड क्लास। बाकी एक फ्रेंड क्लास का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट फिलहाल हम डेराइव्ड क्लास की बात कर रहे हैं। बाकी बाहर का कोई रैंडम कोई क्लास होगी उसके फंक्शंस नहीं इस वेरिएबल को टच कर सकते। सो अब देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर बॉक्स नाम की हमने एक क्लास बनाई, उसमें एक वेरिएबल ये विड्थ वाला प्रोटेक्टेड ले लिया। पहले हमने इसी को क्या किया था, प्राइवेट, अब हमने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें फंक्शंस वगैरह भी डिफाइन नहीं किए। फंक्शंस भी हम कहाँ डिफाइन करेंगे, जो डेराइव्ड क्लास है। अब हम एक क्लास डेराइव करेंगे स्मॉल बॉक्स नाम की, वो किससे डेराइव्ड है, बॉक्स से। तो ये तरीका होता है लिखने का, डेराइव्ड क्लास को पहले लिखेंगे, मेन क्लास को बाद में लिखेंगे, और बीच में हम क्या दे देंगे, कोलोन, इस तरीके से 2 डॉट्स। तो इसका मतलब हमने एक स्मॉल बॉक्स नाम की क्लास ये क्या कर ली,
डेराइव कर ली बॉक्स से, मतलब एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ली बॉक्स से, और बॉक्स जो है दैट इज पेरेंट क्लास। अब इसमें कुछ पब्लिक फंक्शंस लेंगे हम, सेट स्मॉल विड्थ एंड गेट स्मॉल विड्थ। ठीक है, इन फंक्शंस के थ्रू हम इस विड्थ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि डेराइव्ड क्लास के फंक्शंस भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखो, ये हो गया सेमी कॉलन, यहाँ से एंड हो गई क्लास। अब मेंबर फंक्शंस ऑफ चाइल्ड क्लास देखते हैं। चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शंस में जैसे स्मॉल बॉक्स, अब ये तो हमने विद इन द क्लास सिर्फ डिक्लेयर किए थे ना, अब डिफाइन करते हैं। तो गेट स्मॉल विड्थ को जब डिफाइन करेंगे, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बॉक्स को। ये तो चाइल्ड क्लास है, इसका डायरेक्टली नाम हम ले सकते हैं। और गेट स्मॉल बॉक्स का ये डाटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप डबल, और इसमें पैरामीटर वॉइड था। इसका काम है विड्थ को रिटर्न करने का। ठीक है, सेट विड्थ भी हम स्मॉल बॉक्स के ही एक फंक्शन के थ्रू करेंगे, उस फंक्शन का नाम है सेट स्मॉल विड्थ। इसमें हम डबल विड वैल्यू पास की, ये विड किसको असाइन हो जाएगी, विड्थ को। लेकिन ये विड्थ कहाँ पर है, ये मेन क्लास का मेंबर है, प्रोटेक्टेड मेंबर। तो स्मॉल बॉक्स के सेट स्मॉल विड्थ वाले फंक्शन से हमने विड्थ की वैल्यू को सेट कर दिया। अब इंट मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम, यहाँ स्मॉल बॉक्स नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम है बॉक्स। अब सेट बॉक्स विड्थ यूजिंग मेंबर फंक्शन। अब विड्थ यदि हमें सेट करनी है तो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन जो कि डेराइव्ड क्लास का फंक्शन है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो बॉक्स डॉट सेट स्मॉल विड्थ, और वो विड में क्या वैल्यू पास करेगा, 5। ये 5 वैल्यू कहाँ पास हो जाएगी, इधर, ये इधर। ठीक है, और ये 5 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, विड्थ को। ठीक है, और फिर हमें विड्थ ऑफ बॉक्स देखनी है, देखेंगे किसके थ्रू, गेट स्मॉल विड्थ के थ्रू। इसका काम ही है रिटर्न विड्थ। तो विड्थ ऑफ बॉक्स में बॉक्स डॉट गेट स्मॉल विड्थ, तो विड्थ में वैल्यू क्या थी, 5 एलोकेट हुई थी गेट सेट स्मॉल विड्थ से, ये विड्थ को मिल गई थी। अब विड्थ में वैल्यू 5 है, लेकिन देखेंगे कैसे, गेट स्मॉल विड्थ मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विड्थ ऑफ बॉक्स क्या आ गया, 5। So when the above code is compiled and executed, it produces the following result. Result आएगा width of box is 5. ठीक है, now अब access specifiers, इसको और एक तरीके से देखते हैं। पब्लिक हम देख चुके, पब्लिक तो हमें पता ही था, हमने प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी देख लिया, बट एक और एक तरीके से इसको देखते हैं। By now you are quite familiar with the public keyword that appears in all of our class examples. अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें पब्लिक तो देखा ही था। तो जैसे माई क्लास लिखेंगे, ये क्लास हमने क्रिएट की माई क्लास नाम की, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, और क्लास मेंबर्स गो हियर, जो भी आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस होंगे वो इधर, और ये क्लास को हमने एंड कर दिया सेमी कॉलन से। तो एक पब्लिक का एग्जाम्पल देखते हैं। कोड है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये माई क्लास क्रिएट की, फिर एक पब्लिक वेरिएबल लिया इंट एक्स करके, फिर मेन क्लास, इसमें एक माई ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, माई क्लास को। एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज, डायरेक्टली पब्लिक है ना, तो इस एक्स को तो डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट का के थ्रू एक्सेस कर सकते, डॉट लगा के, किसी फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी 15। अब वैल्यू प्रिंट करनी है तो माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो 15 इसका आउटपुट आ गया। सो द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन हाउ द मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कहा गया क्लास मेंबर्स। एट्रीब्यूट्स मतलब आपके जो वेरिएबल्स हो गए, उसको डाटा भी कहते हैं, मेथड्स मतलब फंक्शंस। सो किस तरीके से इन क्लास मेंबर्स को एक्सेस किया जाएगा, सो एक्सेस स्पेसिफायर वही चीज़ डिफाइन करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन हाउ द मेंबर्स दैट इज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड। जो एग्जाम्पल प्रीवियस हमने देखा, यहाँ हमने पब्लिक वाला केस देख लिया। द मेंबर्स आर पब्लिक विच मीन्स दैट दे कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड द कोड, मतलब इस कोड के बाहर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। बट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को फंक्शन के थ्रू करते हैं, लेकिन प्राइवेट को जो मॉडिफाई हम कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं वो फंक्शन के थ्रू करें, बट वो फंक्शन उसी क्लास का होना चाहिए, वो तो हो गया प्राइवेट। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, उस क्लास के फंक्शंस तो कर ही रहे हैं एक्सेस उस प्राइवेट मेंबर को, लेकिन
उसको डेराइव्ड क्लास के फंक्शंस भी एक्सेस कर पाते हैं. नाउ however if we want members to be private and hidden from the outside world, उसको प्राइवेट यदि कर देते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करना चाहते हैं तो हम उसको प्राइवेट कर सकते हैं. अब 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, उसको थोड़ा थ्योरेटिकल तरीके से और एक बार देख रहे हैं हम. पब्लिक का मतलब मेथड्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. प्राइवेट का मतलब मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. ये विद इन द क्लास मेंबर्स ही इसको देख सकते हैं. प्रोटेक्टेड में मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लासेस. और इनहेरिटेंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, किसी एक कोई एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा, आएगा वो चैप्टर भी बहुत जल्दी. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स. अब पब्लिक प्राइवेट मेंबर्स में एक एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों में डिफरेंस. एग्जाम्पल है क्लास माई क्लास नाम की क्लास क्रिएट की, उसमें एक वेरिएबल हमने पब्लिक ले लिया इंट एक्स. वेरिएबल कह लो या एट्रीब्यूट कह लो, एक ही बात है. और पब्लिक क्या है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. फिर ये प्राइवेट क्या है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. इंट वाई, ये हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट ले लिया. तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वाई के लिए फंक्शन के थ्रू कर सकते, डायरेक्टली नहीं. सो देखो, अब इंट मेन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे, किस क्लास को बिलोंग कर रहा हो? माई क्लास को. माई ओबीजे डॉट एक्स में 25 ये डायरेक्टली दे सकते हैं क्योंकि एक्स क्या है? पब्लिक एट्रीब्यूट है, तो ये अलाउड रहेगा बिकॉज एक्स इज पब्लिक. लेकिन वाई को हम डायरेक्टली यदि डॉट का यूज़ करके वैल्यू देंगे तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब ये ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट मेंबर को वाई को किसी फंक्शन के थ्रू कर सकता था. तो माई ओबीजे डॉट वाई इक्वल टू 50 यदि लिखेंगे तो ये अलाउड नहीं है बिकॉज वाई इज अ प्राइवेट मेंबर. फिर इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ प्राइवेट मेंबर एंड एरर अकर्स. सो एरर क्या आएगा? वाई इज प्राइवेट. सो इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ प्राइवेट मेंबर एंड एरर अकर्स, इस तरीके का एरर आ जाएगा. अब इसको कोड देखते हैं. हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. फिर क्लास माई क्लास पब्लिक में इंट एक्स ये पब्लिक एट्रीब्यूट हो गया, इंट वाई ये प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया. फिर इंट मेन माई क्लास माई ओबीजे डॉट एक्स में 25 ये अलाउड है बिकॉज एक्स इज पब्लिक, और 50 नॉट अलाउड, वाई इज प्राइवेट. ठीक है, तो ये तो हो गया एरर वाला केस कि इंट माई क्लास में वाई इज प्राइवेट, तो ये एरर आपको शो कर देगा. ठीक है. अब देखो, नोट, इट इज पॉसिबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग अ पब्लिक मेथड इनसाइड द सेम क्लास. इसी कॉन्सेप्ट को एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं हम. मतलब डाटा को प्रोटेक्टेड कर दिया, डाटा और उसको सिर्फ वो फंक्शन एक्सेस कर सकता है जो उस क्लास को बिलोंग करता है. तो एनकैप्सुलेट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे डाटा और फंक्शन को हमने एक साथ एज अ बंडल यूज़ कर लिया. क्लास के कॉन्सेप्ट में एनकैप्सुलेशन वर्ड आता है. तो देखो, यदि हम किसी मेंबर को प्राइवेट कर देंगे तो उसको उसी क्लास का मेथड एक्सेस कर पाएगा, लेकिन उस मेथड को हम क्या कर देंगे? पब्लिक. उस मेथड को प्राइवेट नहीं करेंगे. हमने मेंबर को तो प्राइवेट कर दिया जो एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, लेकिन मेथड को जिसके थ्रू उसको एक्सेस करेंगे उस वेरिएबल को, उस मेथड को हम पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं. एक टिप है. टिप, it is considered good practice to declare your class attributes as private as often as you can. जितना हो सके एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट ही रखना चाहिए, इससे ये अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस होती है और एरर्स रिड्यूस होते हैं. दिस विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ और अदर्स टू मैसअप द कोड. कोड के साथ मैसअप करना मुश्किल हो जाता है यदि एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर दिया जाए तो. दिस इज ऑल्सो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट. एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में भी ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा जो है फैक्टर प्ले करता है. नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है. बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट इफ यू डोंट स्पेसिफाई एन एक्सेस स्पेसिफायर. यदि अपनी तरफ से हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मेंशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सारे मेंबर्स क्या होंगे? प्राइवेट. जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हमने एक क्लास माई क्लास लिखा, उसमें 2 वेरिएबल्स इंट एक्स एंड इंट वाई लिया. यहाँ हमने कोई स्पेसिफायर नहीं मेंशन किया ना, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्राइवेट एट्रीब्यूट, से प्राइवेट की तरह काम करेंगे. अब एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सी प्लस प्लस एनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है? सो देखिए, ये सी प्लस प्लस क्लासेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं: OOP, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लास मेथड्स, देन कंस्ट्रक्टर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर फाइल्स है, एक्सेप्शंस, डेट, बट मोस्टली हमारा फोकस इन पे रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म तक.
ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन वही है कि उस प्राइवेट मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसी क्लास के मेंबर के एक फंक्शन के थ्रू, लेकिन उस फंक्शन या मेथड को हम क्या कर दे रहे हैं, उसको पब्लिक कर दे रहे हैं। द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम यूजर्स। तो सेंसिटिव डाटा को हम कैसे हाइड करते हैं, उसको प्राइवेट कर दो आप, उसको डायरेक्ट एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी कैसे एक्सेस करेगा, किसी फंक्शन के थ्रू, और वो फंक्शन उसी क्लास का होना चाहिए। So the meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from users. To achieve this, you must declare class variables या attributes as private. तो जिस भी यदि बहुत private या sensitive, बहुत sensitive data उसको private कर दो। private करने का मतलब होता है it cannot be accessed from outside the class. Within class ही उसको access किया जा सकता है, और वो भी कौन access करेगा, फंक्शन के थ्रू, उसी क्लास का फंक्शन। डायरेक्टली तो उस डाटा को टच भी नहीं किया जा सकता। इफ यू वांट अदर्स टू रीड और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट मेंबर, यू कैन प्रोवाइड पब्लिक गेट और सेट फंक्शंस। हम डिक्लेयर कर देंगे, वो ये फंक्शंस इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, और किसी को एक्सेस करना है प्राइवेट को तो इन फंक्शंस के थ्रू, डायरेक्टली वो प्राइवेट मेंबर को टच नहीं कर सकता। अब देखो फंक्शन के थ्रू हम कैसे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स। टू एक्सेस अ प्राइवेट एट्रीब्यूट या प्राइवेट मेंबर, यूज पब्लिक गेट एंड सेट मेथड्स। इन मेथड्स को हम पब्लिक कर देंगे। वैल्यू उसकी सेट करनी है तो सेट मेथड यूज करेंगे, कुछ उसकी वैल्यू में देखनी है तो गेट मेथड। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। एम्प्लॉय नाम के एक क्लास बनाएंगे, उसमें प्राइवेट एट्रीब्यूट हमने क्या दे दिया, सैलरी। ठीक है, प्राइवेट एट्रीब्यूट है सैलरी। पब्लिक एट्रीब्यूट्स अब हम सेट करेंगे। ये सैलरी को कौन टच कर पाएगा, ये सेट सैलरी मेथड एंड गेट सैलरी मेथड। यदि सैलरी सेट करनी है तो सेट सैलरी मेथड, और उसमें वेरिएबल क्या है, इंट एस। ये एस में जो भी वैल्यू होगी यही वैल्यू सैलरी को असाइन हो जाए, मतलब सैलरी को यही वैल्यू मिल जाएगी। एंड सैलरी की वैल्यू देखनी भी है तो वो गेट सैलरी मेथड के थ्रू हम देखेंगे, तो रिटर्न सैलरी। तो ये सेट सैलरी वाले को हम सेटर कह रहे हैं और गेट सैलरी वाले को गेटर। मतलब सेटर की मदद से हम प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर रहे हैं और गेटर की मदद से उस वैल्यू को देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर पूरी क्लास एंड हो गई सेमीकोलन देते ही। फिर इंट मेन फंक्शन शुरू होगा। फिर एम्प्लॉय नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे। फिर माई ओबीजे डॉट सेट सैलरी 50,000। तो ये 50,000 जो एट्रीब्यूट है ये इस एस को एलोकेट हो गया, एस पैरामीटर को, और ये 50,000 फिर किसको मिल गया, सैलरी को। तो हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट सैलरी की वैल्यू क्या सेट कर दी, 50,000। बट कैसे की, एक फंक्शन के थ्रू, सेट सैलरी फंक्शन के थ्रू। डायरेक्टली तो नहीं लिखा ना कि माई ओबीजे डॉट सैलरी इक्वल टू 50,000। हाँ, सैलरी पब्लिक होती, यदि यहाँ पब्लिक रहता सैलरी का, देन उसको माई ओबीजे डॉट डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते कि डॉट सैलरी इक्वल टू 50,000। लेकिन ये प्राइवेट है तो इसको हम इस फंक्शन के थ्रू सेट करेंगे। तो डॉट सेट सैलरी 50,000, और इसको देखना भी है तो यदि पब्लिक होता तो कैसे देखते, माई ओबीजे डॉट सैलरी डायरेक्टली देख लेते। बट अब इसको किसी फंक्शन के थ्रू देखेंगे, और कौन सा फंक्शन है वो, गेट सैलरी। इसका काम ही है रिटर्न सैलरी, मतलब सैलरी में जो भी वैल्यू है वो दिखाना। तो माई ओबीजे डॉट गेट सैलरी से हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो सेट सैलरी से हमने 50,000 सेट किया था, गेट सैलरी से हम वो वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा आंसर 50,000। इसी को कंप्लीट कोड फॉर्म में देखिए, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी एम्प्लॉय, प्राइवेट मेंबर ले लिया है सैलरी, सेट सैलरी से हमने वैल्यू सेट कर दी इसकी, गेट सैलरी से इसको रिटर्न करा रहे हैं। फिर इंट मेन माई ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय टाइप का, फिर डॉट सेट सैलरी से 50,000 वैल्यू दे दी सैलरी में, फिर माई ओबीजे डॉट सेट गेट सैलरी से वैल्यू हम देख लेंगे। तो वैल्यू कितनी सेट हुई थी, 50,000। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। द सैलरी एट्रीब्यूट इज प्राइवेट विच हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। लेकिन इसको गेट सैलरी सेट सैलरी मेथड एक्सेस कर सकते हैं। द पब्लिक गेट सैलरी मेथड टेक्स अ पैरामीटर एस एंड असाइंस इट टू द सैलरी एट्रीब्यूट। और वो पैरामीटर मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट पास होगी वो इस पैरामीटर को एलोकेट हो जाएगी। 50,000 पास की थी वैल्यू, वो एस में आ गई, और एस वाली वैल्यू फाइनली किसको मिल गई, सैलरी को। और गेट सैलरी मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट सैलरी एट्रीब्यूट। इनसाइड मेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई ओबीजे 1, फिर डॉट सेट सैलरी मेथड से सैलरी सेट कर दी। नाउ वी कैन यूज दी
set salary method to set the value of the private attribute to 50,000. Then we call the get salary method on the object to return the value. Why encapsulation? Encapsulation क्यों? ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि सेंसिटिव डाटा को प्राइवेट कर दिया जाए और नॉर्मल डाटा में भी प्राइवेसी मेंटेन रहे, तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है. इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट एज ऑफन एज यू कैन. एनकैप्सुलेशन इंश्योर्स बेटर कंट्रोल ऑफ योर डाटा because you or others can change one part of the code without affecting other parts. इससे better control होता है डाटा का. then data secured रहता है. increased security of data. सो इस चैप्टर में इतना ही. एक बार इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कंप्लीट चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. सो चैप्टर 20 ऑफ C++, इसमें हमने पढ़ा रिगार्डिंग C++ क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स. इसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इनका हमने एक्सप्लेनेशन देखा. एक्सेस स्पेसिफायर्स का सबसे पहले पब्लिक का, और एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं. फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर देखा हमने, उसके एग्जांपल्स देखे. फिर ये कंप्लीट कोड, फिर एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो